तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज इस सेशन को शुरू करने से पहले ऑब्वियसली जब एमएनएस एस्पिरेंट के साथ हम बैठते हैं तो एक अलग मिसाल स्थापित होती है इस देश में, बिकॉज जहाँ पे दिखाई देता है कि हाँ गर्ल्स पावर है जो फौज में लीड करती है। और कितनी क्रेडिबल चीज़ होती है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी एंट्री, एक ऐसी वैकेंसी फौज के अंदर जो केवल गर्ल्स पावर के दम पे चलती है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में भारत में एक कमाल की इक्वलिटी की प्रेजेंटेशन है। एंड आई रियली फील प्राउड बिकॉज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दबाव में और कह लीजिए कि फौज के भी इनिशिएटिव्स में कहूंगा कि जिस तरह से परमानेंट कमीशन को क्रमशः फौज ने लागू किया गर्ल्स के लिए, ये शो करता है कि उनका बिलीफ फैक्टर कितना तेजी के साथ जो है वो गर्ल्स पे बढ़ रहा है, विमेन पावर पे बढ़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने एनडीए एंट्री में मौका दिया है, पहले वो नॉन कमीशन में भी अपॉर्चुनिटी देने चल रहे हैं। आर्मी में ऑलरेडी वो WMP विमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से एंट्री दे रहे हैं, बट पहले हम बहुत जल्द जानते हैं कि एयरफोर्स में भी जैसे एंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हैं। तो इट्स रियली ऑलवेज फील प्राउड एंड ऑनर टू टॉक विद द गर्ल्स फॉर द डिफेंस, क्योंकि इस समाज में उसके प्रति पैशन बनाना बहुत चैलेंजिंग है। एक सिंपल सा टैगलाइन जो 10+2 लेवल पे हमारे ऊपर लगाया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको कॉमर्स में जाना है, बट उन सबसे हट करके फौज को चुनना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने चैलेंजेस हैं, क्योंकि सबके सामने एक एग्जाम्पल भी सेट करना है। तो 2-3 प्रश्न खास होंगे आपके। पहला ये सर, फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म जल्द से जल्द आएगा। वी आर होपिंग कि 21 से लेकर 25 मार्च के बीच वी आर एक्सपेक्टिंग द फॉर्म। पहली चीज, एग्जाम्स बिल्कुल अप्रैल लास्ट तक होने के पूरे चांसेस हैं, बट मे बी कि मई तक भी ये प्रोजेक्टेड किया जा सकता है। बट अहम ये है कि हम कितने तैयार हैं। अहम ये है कि जो एग्जाम मेरे सामने है, क्या उसको हम केवल एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हैं या वाकई में इस बार हमारा जज्बा है उस एग्जाम को क्रैक करने का। बहुत सारे पहलू, बहुत सारी बातें जिनको लेके हम क्रमशः बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ बच्चियां अटैच हैं एंड ऑब्वियसली ये बिल्कुल जम के मेहनत कर रही हैं और लगातार मॉक टेस्ट के पार्टिसिपेशन से इन्हें अपने रिजल्ट्स का भी पता है। अब जरूरत है नए और जज्बे के साथ मेहनत करने का। तो मुझे लगता है कि इनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे कि आखिर और कैसे मेहनत किया जाए, किस तरह काम किया जाए जिससे अपने स्कोर को आप बेहतर कर पाएं। और पूरे देश की एमएनएस प्रिपरेशन करने वाले बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हो, दैट्स नथिंग मैटर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एमकेसी के ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट का पार्टिसिपेशन करिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट का पार्टिसिपेशन आपको आपके सच से वाकिफ कराएगा। एक ऐसा सच जो आपकी सफलता को बताएगा, जो आपके डेडिकेशन को बढ़ाएगा और हार्ड वर्क करने की और बड़ी वजह देगा। तो स्वागत है आप सबका शो में बहुत बहुत। एंड ऑब्वियसली लेट्स हैव अ डिस्कशन विद वन बाय वन। हम सबसे बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे ही। हाँ, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? So my name is Simran Naik. सिमरन नायक। Yes sir. फ्रॉम Odisha. ओडिशा। Yes. चलो बढ़िया जी। तो ओडिशा राज्य से जो है कैसे आपने कन्विंस किया फैमिली को कि हाँ हमें फौज में जाना है, हमें एमएनएस की प्रिपरेशन करनी है? Sir, I belong from army family. That's good. So it is very easy to convince them. So पापा मान गए थे कि पापा ने मेरे को सजेस्ट किया था कि 10th के बाद क्या करना है। तो मैंने टाइम लिया कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग नीट वगैरह से कुछ डिफरेंट है एमएनएस, तो आई सजेस्ट कि मेरे को एमएनएस ही करना है। तो आफ्टर 12 मैंने कोचिंग के लिए स्टार्टिंग शुरुआत किया आपने। अच्छा, इट्स वेरी फार बिकॉज अगर हम प्रयागराज को देखें, लाइक उत्तर प्रदेश को, उड़ीसा एक बड़ी डिस्टेंस है। तो कैसे कन्विंस किया? क्योंकि अदर राज्य के लिए अमूमन लड़कों के लिए नहीं पेरेंट्स कन्विंस होते हैं, तो बीइंग ए गर्ल आप कैसे बहरहाल आपने कह दिया कि फादर जो है वो ऑलरेडी फौज में है, तो मुझे नहीं लगता उनको इन बातों का फर्क भी पड़ता है। जी सर, फैमिली बहुत सपोर्टिव है। फर्स्ट तो वो मान गए, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, मम्मी को थोड़ा डर था कि लड़की अकेली कैसे रहेगी, पर यहाँ पे बहुत हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो डरने की कोई बात नहीं। डरने की कोई बात ही नहीं। माँ सरस्वती की जगह है ये एंड प्रयागराज है ये, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेट सिटी। और कहते हैं कि शहर की सबसे खास बात यहाँ यही है कि आप यहाँ केवल पढ़ सकते हैं, पढ़ने के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो जिसको देखो वही लेकर के पढ़े लगा हुआ है बिल्कुल। तो इट्स क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स एंड एनवायरनमेंट फॉर द स्टडी। जिम्मेदारी भी बढ़ती है बिकॉज इतनी दूर से आना, पेरेंट्स का इतना भरोसा होना, इतना त्याग। किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं और इस एग्ज़ाम को किस तरह से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने ब्रेन में? सर, ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मेरा ड्रॉप ईयर है, तो मेरे को और भी ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा। राइट। हाँ, और पेरेंट्स का मेन चीज़ ये है कि वो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जितना आया ठीक है, डबल मेहनत करो। तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। सच है, मुझे लगता है कि जब इस तरह का पेरेंट सपोर्ट होता है तो फिर ये लगता है कि कुछ कर गुजरना है और उनको वो रिस्पेक्ट एंड वो ऑनर्स दिखाना है। मुझे लगता है फादर इन द नॉन कमीशन कैटेगरी,
फादर जो आपके सर्विंग है इस समय वो कमीशन अच्छा इज इन कमीशन कैटेगरी राइट नाउ, दैट्स ग्रेट। तो ऑब्वियसली अपनी बच्ची को कमीशन ही देखना चाहेंगे, उनके दिल की भी ये चॉइस होगी कहीं ना कहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट रिस्पॉन्सेज, लाइक यू हैव पार्टिसिपेटेड, यू हैव गिवन 1 मॉक टेस्ट और 2 मॉक टेस्ट? 2 मॉक टेस्ट बैक टू बैक। तो चलो फर्स्ट की बात नहीं करते, हम सीधा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के भी रिजल्ट आ गए होंगे आपके, ठीक है, क्या स्कोर रहा आपका? सर 85 जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये 100 and 110 के आंकड़े से एबव दिखना चाहिए। क्या कमी महसूस हुई आपको? सर फर्स्ट कमी, मैंने एफर्ट्स थोड़े कम दिए एंड थोड़ा जीएस में थोड़ा गड़बड़ था मेरा, तो इसमें थोड़ा मार्क्स कम हो गए मेरे जी। तो जीएस के लिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है आपके? सर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये कि जितना हो सके उसको याद करना है और टीचर से जितना हेल्प ले सकते हैं, right. आई एम डूइंग दैट आल्सो। एंड आल्सो आई सजेस्ट वन थिंग वेरी स्ट्रांगली कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का मॉडल पेपर और क्वेश्चनायर अरेंज कर सकते हैं, इवन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी मदद ले सकते हैं, इट्स नॉट बैड, इट्स अ वेरी गुड। तो उन क्वेश्चंस को भी अप्रोच करिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो जीके बुक में क्वेश्चंस हैं, क्या वो सारे के सारे कर रखे हैं आपने, सब डन कर रखे हैं? यस सर, मैक्सिमम। कितना मदद उसने किया इसमें जीके में परफॉर्म करने के लिए? तो बहुत हेल्प मिली है, लेकिन और हेल्प अभी लेनी है। हाँ, अल्टीमेट जो मैं फीडबैक ले रहा था तो मेरे को फीडबैक दे रहे थे बच्चे कि सर सच ये कि हमने फोकस थोड़ा कम किया था, अगर हम थोड़ा फोकस बढ़ा देंगे तो ये परफॉर्मेंस आपको बेहतर दिखाई देगी। चलिए बढ़िया जी। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज आरजू पांडे। ओके, तो बेसिकली फ्रॉम इलाहाबाद। यस। अभी इलाहाबाद मुझे कहना बंद करना होगा, प्रयागराज है ना, भी कहने की तो प्रयागराज। ठीक है, कुछ बताएं अपनी क्वालिफिकेशन, स्ट्रेटजी और एमएनएस में कैसे एंट्री हुई आपके? सर क्वालिफिकेशंस, आई एम 10+ स्टूडेंट, ये ड्रॉप ईयर है मेरा भी। ओके जी। और अभी बीएससी में भी मैंने एनरोलमेंट किया है अपना, और साथ ही साथ मैं एमएनएस को भी लेके चल रही हूं। अच्छी बात है। यस सर। और एमएनएस में मेरा लगा सिमिलरली जैसे सिमरन ने बोला, मेरे भी फादर बैकग्राउंड उनका आर्मी ही है, उन्होंने ही सजेस्ट किया है कि एमएनएस के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि बायोलॉजी बैकग्राउंड से थे तो एक बेहतर ऑप्शन है। नाउ फॉर द बायोलॉजी बैकग्राउंड आप एलिजिबल एनडीए के लिए भी हैं, दैट यू कैन अप्लाई फॉर दैट आल्सो। तो क्या आपने अप्लाई किया है? नॉट एट, ठीक है, बट करना चाहिए मुझे लगता है, और नेक्स्ट वाले में करिएगा, इट्स नॉट बैड एक्चुअली, बिकॉज बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हर एग्जाम आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है। चलो अब आते हैं पॉइंट्स पे, क्योंकि आपने भी एग्जाम दिया है ओवरऑल, और हो सकता है एग्जाम अप्रैल लास्ट वीक में हो जाए या फिर मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में शेड्यूल हो, बट इतना तो क्लियर है कि मई मैक्सिमम जाएगा जो कि आपका एग्जाम डन होगा। कैसे खुद को प्रोजेक्ट कर पा रही हैं अभी तक आप? सर अभी तो जितने मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट दिए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ठीक ठाक प्रिपरेशन है, लेकिन एक स्टैंडर्ड रैंक लाने में, पास होने में एक अलग बात है, लेकिन रैंक लाना एक अच्छी वो, क्योंकि फाइनली आपको मेरिट इन होना है। और जो पार्टिसिपेशन हम देखते आ रहे हैं कई सालों से कि टॉपर्स 146 जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हो क्या ब्रेन होगा, क्या फोकस होगा और क्या डेडिकेशन होगा। और आपके कंपटीशन में, कंपटीशन का स्तर तो हम लोग उसी दिन मान के बैठ जाते हैं जिस दिन एनडीए में पार्टिसिपेशन किया पहली बार लड़कियों ने। मुझे याद है कि 24 सितंबर को घोषणा हुई, 8 अक्टूबर तक का टाइम था फॉर्म भरने का। 1,75,538 गर्ल्स ने अप्लाई किया। बहुत शॉर्ट नोटिस थी, किसी को कुछ नहीं पता था। और कमाल की बात, जो 8,000 सीट है उसमें से 1,000 सीट पे कब्जा भी कर लिया। दैट मीन 1,002 सीट भी उन्होंने क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। सोचो उनको प्रिपरेशन का क्या टाइम मिला। 14 नवंबर को एग्जाम है और अक्टूबर में वो फॉर्म भर रहे हैं इस चीज़ का। तो उन्होंने बता दिया कि हम बिना तैयारी के भी तैयार हैं, हम बिना तैयारी के भी तैयार हैं, बिकॉज उन्होंने उस तरह से फोकस स्टडीज की है। वहीं बहुत सारे, मैं लाखों बच्चों को इंट्रोड्यूस करूंगा जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6-6 महीने से कर रहे हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। और एक बच्चा जिसको 1 महीने का भी टाइम नहीं मिला और उसको पता भी नहीं कि मेरा ये कॉम्पिटिशन है, वो यूं बैठता है और यूं एग्जाम को क्या कर देता है, क्लियर। एंड आई फील प्राउड कि मैं ऐसे बच्चियों के साथ बैठा, बिकॉज दे केम फॉर द एसएसबी। इवन रिटर्न के लिए तो उस समय आ ही नहीं सकती थी बिकॉज टाइम ही नहीं था, तो वो एसएसबी के लिए आई एंड आई जस्ट मेट एंड डिस्कशन विद देम। उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इट वाज ग्रेट। और लगा कि यार ये अगर किए ना तो इनके अंदर दम है वाकई में, एंड दे आर वेरी पोटेंशियल गर्ल एक्चुअली। और आई फील प्राउड ऑन दैट पेरेंट्स कि क्या ब्रिंगिंग है, क्या मैच्योरिटी है, क्या सिंसियरिटी है। बिकॉज ऑन द एज ऑफ 10+2 इज वेरी लिटिल एज। इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती, उस लेवल की ज़्यादातर नहीं होती है। बट जब वो चीज़ मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो आई माई सेल्फ फीलिंग प्राउड, यार ये कमाल के बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो नाउ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएनएस के लिए भी होल्ड होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वही पार्टिसिपेशन है और उतने डेडिकेशन के साथ वो आ भी रहे हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स में अपनी सीट को रिजर्व कराना वाकई में एक अलग लेवल के पैशन की जरूरत होती है। तो कैसे फील करते हैं, क्या वो पैशन, वो आग अंदर है?
सब पैशन है, बहुत ज़्यादा है जी। निकालना है इस बार एमएनएस और रैंक के साथ निकालना है, क्योंकि टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे जी। ऊपर और हमें भी कुछ करके जी दिखाना है। बिल्कुल, यही हम सोचते हैं और इसी उद्देश्य से हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ बच्चे रिजल्ट्स ले आए। बट मॉक टेस्ट मेरे लिए थोड़ा इंस्पायरिंग सेशन है, मैं चाहता हूँ वहाँ बेहतर हूँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट शेड्यूल करेंगे। ऑनेस्टली हम आपको बताएं तो अभी तो जैसे मॉल इंडिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट जैसे एग्जाम हमारे नज़दीक होगा हम आपके मॉक टेस्ट सीरीज अलग से चलाएंगे पूरी की पूरी, जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम बच्चा टाइम मैनेजमेंट का भी गेम है। 90 मिनट्स 150 क्वेश्चंस, सच पूछूं तो ऑनेस्टली 30 सेकंड्स भी ईमानदारी से नहीं मिलते हैं। तो आप समझ सो कितना शार्प माइंड चाहिए, मतलब यहाँ कोई चीज़ को आपको रिकैप करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब वो आपके सबकॉन्शियस में होना ही होना चाहिए, जिससे कि जैसे ही आपके सामने वो चीज़ आती है आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज सर माय नेम इज सुहासिनी यादव और सर अभी मेरा पिछले साल ग्रेजुएशन डन हुआ है। ग्रेजुएशन डन कर लिया आपने? Yes, sir. दैट्स वेरी गुड। और सर उसके बाद एमएनएस की प्रिपरेशन में आप लग गई, एज का कुछ तो फायदा है। हाँ Yes. अच्छा, लाइक जब ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं तो वी हैव पैरेलल मेनी ऑप्शंस, लाइक वी कैन गो फॉर द लाइक व्हाट परसेंटाइल यू गॉट इन ग्रेजुएशन? सर 60%। दैट्स वेरी नाइस। एफकेट का भी ऑप्शन खड़ा है, यस सर। सीडीएस का भी ऑप्शन खड़ा है, यस सर। टीए भी जा सकती हैं, यस सर। इंडियन कोस्ट गार्ड भी जा सकती हैं, सीएपीएफ भी जा सकती हैं, बट सब कुछ छोड़ करके एमएनएस की तरफ ये थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। सर एमएनएस मुझे पहले से ही करना था, जी। पर सर वो कोविड की वजह से ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा, राइट। तो प्रिपेयर कर नहीं पाई मैं, जी। कोचिंग नहीं कर पाई। तो अभी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के आप इस सिंगल अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ रही हैं, तो सर क्योंकि मुझे एमएनएस शुरू से पसंद है, मुझे उधर जाना है तो मतलब जाना है। दैट्स वेरी गुड, और यही जज्बा होगा तभी तो हम और जाएंगे। सर थोड़ा लेट पता चला हमें, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई है नहीं आर्मी का। और नहीं, एमकेसी की यूट्यूब चैनल पे लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अनाउंस्ड द एमएनएस सर हमें तो एंट्री। पता भी नहीं था एमएनएस का जी जी, ज़्यादा। कहाँ से पता चला आपको? सर मुझे पता चला क्योंकि हमारे भैया निकाले थे, अच्छा एक हमारे कॉलेज के, तो जी। मुझे बताया था कि एमएनएस पोस्ट होती है। मुझे फर्स्ट ईयर में पता चल गया था सर, तो सेकंड ईयर में मैंने सोचा ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे सोचा था, पर बट फिर कोविड की वजह से COVID शेड्यूल की नहीं वजह बन पाया, से शेड्यूल नहीं बन पाया। schedule नहीं बन पाया। ठीक है, तो इस बार शेड्यूल बना है, इस बार कुछ कर दिखाना Yes, है। sir, कहाँ से अभी बिलोंग मेरा करते हैं आप? सर इलाहाबाद। आप भी इलाहाबाद से हैं, तो यहीं से आपने ग्रेजुएशन डन किया? यस सर। कहाँ से किया? सर एनजीबीयू। अच्छा, ये कौन है? सर नेहरू ग्राम भारती। अच्छा, नेहरू ग्राम भारती, शॉर्ट फॉर्म भी नाम होते हैं। नेहरू ग्राम भारती नाम तो मेरे को पता है, एनजीपीयू नहीं पता है। चलिए बढ़िया जी। कैसा मॉक टेस्ट स्कोर आपका चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है सर, इम्प्रूव हो रहा है, पहले से बेटर हो रहा है। क्या इस मॉक टेस्ट को देने के बाद कहीं से ये जज्बा बढ़ा है कि नहीं मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, फोकस Yes, लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज हुआ हो? यस सर, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि सर स्कोर इतना ज्यादा जाता है जी, और एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और एग्जैक्टली पूरा 1 ईयर का गैप है, बाकी तो जितने भी हमारे फौज के एग्जाम है साल में 2-2 बार आ सर रहे अभी हैं। धीरे धीरे सबको पता भी चल रहा है जी, इसके बारे में, हाँ। आपके चैनल के थ्रू। हाँ जी, हम पूरा हल्ला मचाए हुए हैं हम। तो कंपटीशन भी बढ़ ही रहा हाँ, है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आई रिमेम्बर द टाइम की फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो कट ऑफ वाज 85। यस सर। इस 85 के कट ऑफ को हम लोगों ने 116 पहुंचाया है। इट्स बिकॉज ऑफ ओनली अवेयरनेस, ठीक है ना। बट लकली इस बार फिर से गिरावट हुई थी 108 का। 108, हाँ, तो ये yes, थोड़ी सी चीज है, बट ये 108 सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना, कल को मेरिट इन भी होना है। Yes, sir. इस बात को सोच के परफॉर्म मत करिए। आप 130 के नीचे तो सोच ही नहीं सकते कभी। आप उससे नीचे सोच रहे हैं तो गलत कर रहे हैं एग्जैक्टली, बिकॉज फाइनली आपको अच्छे कॉलेज भी चाहिए, अच्छी जगह भी जाना है। तो अगर उस 220 सीट्स में हमको अपने आप को सिक्योर करना है तो बहुत जरूरी है कि उस तरह से आप एफर्ट्स करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैम, आपका क्या नाम है बच्चा? माय नेम इज सुष्मिता यादव। ओके, कहाँ से आप? सर यहाँ इलाहाबाद से। आप इलाहाबाद से। चलो बढ़िया जी। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय 10+2 इन कोविड। ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन? हाँ, Yes, sir. चलिए बढ़िया। तो कैसे डिसाइड किया आपने एमएनएस के बारे में? सर मेरे पेरेंट्स भी आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जी। लोगों ने सजेस्ट किया। राइट, एंड सर्विंग फॉर दोज हु सर्व फॉर आवर नेशन, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। प्राउड मोमेंट है। आई थिंक बहुत अच्छी बात बच्चे ने कहा, शायद ये बात लोग विजुलाइज भी ना करते हों। उसने एक बहुत अच्छी बात की कि उस व्यक्ति को सर्व करना जो देश के लिए सर्व कर रहा हो। Yes. दैट्स हैपेंड थ्रू द ओनली एमएनएस एंट्री। Yes, एंड आई थिंक सच अ ग्रेट थिंग, सच अ ग्रेट थिंग। आई थिंक अगर उनके अंदर करेज है उस जगह खड़े होना, लड़ना और उस दर्द को सहने का, तो मुझे लगता है कि वाकई में उतना ही रिस्पेक्ट क्रिएट होता है एमएनएस के लिए भी, जब वो
हॉस्पिटल्स में आते हैं और उनका ख्याल रखना, उनको फिट रखना और फिर से उनको लड़ने के लिए तैयार करना, तो ये भी काम किसी योद्धा से कम नहीं है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दैट। और कभी आप जाएं असल में और उनके एफर्ट्स को देखें, ठीक है पीस एरिया तो ठीक है, कंफर्टेबल होता है, बट वार जोन भी है जहाँ पे वो परिस्थितियाँ होती हैं और उन स्थितियों में भी जिस तरह से खड़े होकर उनकी सेवा करते हैं, केयर करते हैं, दैट्स रिमार्केबल। चलो जी, क्या ऐसी खास चीज़ है जो आपको लगता है कि एमएनएस में आपको इस सफलता का कारण देगा? सर एमएनएस मतलब जैसे कि एक तो कमीशन रैंक है और अपने आप में सर बाकी सारे जॉब्स में मतलब अगर हम मेडिकल फील्ड चूज करते हैं तो हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो आर्मी वालों को मिलती है, तो वो रिस्पेक्ट अर्न करना है, Yes, इसलिए आपको जाना है। Yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लास। आपका क्या नाम है बच्चा? सर माय नेम इज सलोनी। सलोनी। आप कहाँ से हो बच्चा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से हो? नागपुर। नागपुर। नागपुर में कहाँ से हो? नागपुर में हाँ? कमल चौक। अच्छा, कमल चौक से हो, ठीक है जी। तो कैसे आपकी जर्नी रही नागपुर टू प्रयागराज? सर ठीक रही। ठीक रही? लाइक इट्स सो फार एंड आई थिंक होल स्टेट इज चेंज नाउ, मतलब पूरा राज्य बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है। हाँ, तो कैसे वहाँ से यहाँ तक आप पहुँची? सर बस पापा यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे हमारे लिए, तो एमएनएस दिख गया, जी। बस वही सोच लिया कि अब एमएनएस। तो पापा ने सोच लिया कि आपने? सर पापा ने सोचा, फिर हमने सोचा। आपने भी सोच लिया? मतलब जो पापा सोचेंगे वो आप सोचेंगे? हाँ, मान लो पापा का प्लान चेंज हो जाए तो? नो सर, अब हाँ? नहीं होगा पापा। अच्छा, और आपका प्लान? सर अब भी यही है एमएनएस। नहीं, फॉर एग्जाम्पल कल को पापा ने कह दिया कि एमएनएस नहीं, अभी कुछ और, तब आप क्या करेंगे? सर हम पापा को कन्विंस कर लेंगे। वेरी गुड, बिकॉज पापा ने सजेस्ट किया है बट डिसाइड तो आपने किया है, क्योंकि अल्टीमेट करना आपको है, तो योर रोल इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपका भी रोल बहुत मायने रखता है। यहाँ के कल्चर में एडजस्ट कर लेती हैं प्रॉपर तरह से? सर 2-3 दिन तो प्रॉब्लम है, फिर राइट, धीरे धीरे सब एडजस्ट कर लिया, सारे मैसअप हो गए, नो इशू, एंड दैट्स गुड थिंग। आई टेल यू वन थिंग, इन द फर्स्ट देयर इज अ सीरीज ऑफ OLQs, ऑफिशियल लाइक क्वालिटी। देयर इज अ पार्ट इज कॉल्ड ब्रेन, देयर इज अ हार्ट, देयर इज अ किडनी, देयर इज अ लिव, इट्स कॉल्ड घुटना, नी। तो ये जो चारों प्रॉस्पेक्ट बनाएंगे ना, इनका बड़ा वैल्यू होता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फैक्टर 2, एंड द फैक्टर 2 इज ऑल अबाउट cooperation, social adaptability and social adjustment. When you talk about the defense forces for the commission category, ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि फौज हर 2-3 साल पे आपको एक नए जगह पे भेजती है, नए राज्य में भेजती है, नए कल्चर में भेजती है, नई सिचुएशन में, और एक फौजी एडजस्ट करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। इसलिए कहते हैं फौज के अंदर सोशल एडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट का कोई जुगाड़ नहीं है, और आपके अंदर अगर ये क्षमता नहीं है तो आप फौज के लायक नहीं है। तो आई थिंक गेटिंग गुड एक्सपीरियंस कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट एंड ऑब्वियसली गेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, फूडिंग चेंज हुई होगी, लैंग्वेज चेंज हुई होगी, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा, बट उन सब के बीच एडजस्ट रहना, खुश रहना और मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना, ये अपने आप में एक रिमार्क स्थापित करता है जो कल को आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। इट शोज द स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। क्या शो करता है ये? स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। कि बीइंग अ गर्ल आप खुद को कहीं भी क्या कर सकती हैं, स्टैंड कर सकते हैं। ये है छोटी चीज, बट ये साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से है बड़ी चीज। तो आपके मम्मी पापा दोनों सपोर्ट करते हैं? चलो बढ़िया जी। कैसी तैयारी चल रही है? सर अभी ठीक चल रही है, बस आगे और थोड़ी। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, और मैं आगे एक ही चीज एहसास कराऊंगा कि मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, नो अदर ऑप्शन, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द सीरीज ऑफ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। मैं केवल इसी उद्देश्य से इस चीज को शुरू किया हूँ, पूरे भारत के हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, हर कंपटीशन के लिए स्टार्ट किए हैं। इवन हमारे लिए चैलेंजेस बढ़े हैं, क्योंकि हमको 20 तरह की कंपटीशन कवर करनी पड़ती हैं। सबके लिए पेपर तैयार करना, उनकी एडिटिंग, उनका काम, उनका ऑर्गेनाइज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है, इसको कोई कर ही नहीं सकता है, बट एमकेसी इज डूइंग दैट। द रीजन इज जस्ट वन, कि मैं सबको सबका सच दिखाना चाहता हूं, जिससे कि कोई आपको भ्रम में न रख पाए। इट्स ट्रू कि किसी के कहने से ना आप सेलेक्ट होते हैं, ना आपके कहने से आप सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट तो आप सच्चाई से होते हैं ना। और मैं हमेशा एक बात अच्छी कहता हूं कि आपसे ज्यादा आपका सच इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। वो अलग बात है कि हम कहते रहें डायलॉग वाइज कि हाँ हम सब जानते हैं आपके विषय में ये वो, इट्स नथिंग लाइक दैट। एवरीवन नोज देयर ओन रियलिटी, यू नो। और जब वो रिजल्ट आता है ना, तो आपका सच होता है, और जिसमें आपका ही एफर्ट्स काउंट होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास 2 है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज किस्मत लंका। किस्मत, ओके, फ्रॉम ओडिशा अगेन। तो यू जस्ट नो ईच अदर? किधर आके मिले? इधर आके मिले। तो इधर आके दोस्त भी बन गए होंगे। Yes, sir. बोले तो सेम राज्य के मिलते हैं, लैंग्वेज मिल जाती है तो कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छी बात है। तो आप बताएं कुछ अपनी जर्नी के विषय में, आप कैसे एमएनएस के प्रिपरेशन में है क्या? मैं 10th प्लस 2 पास हूँ, कोविड, और
मेरे फैमिली बैकग्राउंड सब आर्मी में है। ओके, ऑल पीपल सब पूरा इन्वॉल्व। पापा दादाजी सब आर्मी में है। अच्छा, ये अच्छी बात है। मैंने सेंट्री जो स्पेशली मैंने देखा है कि ज्यादातर फौजी बैकग्राउंड के ही लोग अभी तक क्या करते हैं, सिविलियन की उतनी ज्यादा एंट्री नहीं हुई है। हाँ, ये उनको मालूम ही नहीं चलता क्या होगा कैसे होगा, सबके लिए हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जी पापा ने बताया कि आफ्टर 12 हमने नीट भी दिया था, जी, तो अच्छे रैंक थे, पर मन में था कि अच्छा करना है, क्योंकि Different. हमने देखा आर्मी में और अलग नर्सिंग में बहुत डिफरेंस होता है, कोई रेस्पेक्ट देते ही नहीं है। हाँ ठीक है चलो बाय। फिर हमने आर्मी में देखा रेस्पेक्ट, यूनिफॉर्म बेस्ट लगता है, क्योंकि हमने पापा को जब देखा यूनिफॉर्म में मन में था मुझे भी आर्मी में जाना है, पर मुझे पता नहीं MNS होता है ND होता है, तब इतना दिमाग में नहीं था, तब दिमाग में था आर्मी ड्रेस पहनना है बस। तब से इसके बारे में पता चला कि MNS है। जी। फिर पापा की कोई रिलेटिव भी थी, ये भी MNS ऑफिसर है, उन्होंने बताया कुछ चिंता की बात है, आराम से पढ़ो, रिटर्न निकल जाएगा। फिर रिटर्न निकलो, अंदर जॉब्स होगा कि हाँ इंटरव्यू भी निकल जाएगा, हो जाता है, नॉट अ बिग डील। वंस यू हैव अ गुड स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन, देयर इज नो क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू। फिर मन में आ गया तो करना ही है। फिर हमने ऑनलाइन क्लास किया था, फिर हमने सोचा ऑफलाइन जाते देखते कैसा कंपटीशन है, कि हम इसमें है कि नहीं। Right. फिर हम ऑफलाइन आए, बढ़िया। फिर अच्छे से देखा, हम पर थोड़ा पहले लगा कि नहीं हो पाएगा, सब बच्चे आगे हैं हमसे, पर मैंने सोचा नहीं करना है, मतलब करना है। जी, और कोई आगे नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन आपने ठान लिया आप सबसे आगे हो, सोचा इस बार सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना ही। दैट्स ऑल अबाउट, यही जज्बा होना चाहिए। और हम इसी प्रक्रिया में काम कर रहे हैं और लगातार आपको पूरी मेहनत मिलेगी। जो भी और सपोर्ट आप चाहिए होगा प्लीज आप बताएं, विल हेल्प फ्रॉम एवरी साइड, बिकॉज हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप रिजल्ट्स ला करके एक मैसेज क्रिएट करें। रिजल्ट से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है बच्चा। और कहते हैं डायलॉग्स कितने भी कोई दे ले, बट अल्टीमेट क्या काउंट्स होता है, रियलिटी, और रियलिटी रिजल्ट है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और रिजल्ट आता है तभी मजा आता है, ठीक है ना। तो बस बेस्ट तरीके से एफर्ट्स करिए। एंड बिल्कुल कुछ समय बचे हुए हैं, टेक्निकली मैं बोलूँ तो अभी आपके पास 1.5 महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, यू नो, बट ये बड़ा प्राइम टाइम है। इस दौरान मॉक टेस्ट की लड़ी लगाए रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पे पता चलता रहे कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, जिससे आप अपने फोकस को और बढ़ा पाएं और अच्छे से मेहनत कर पाएं। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। मैच्योरिटी अच्छी है और लेकिन बढ़ाना है, मेहनत से, डेडिकेशन से। केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमने मुंह से कमिटमेंट कर दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर भी वो एहसास होना चाहिए। एंड आई थिंक यू फील प्राउड ऑन योर पेरेंट्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं इस देश के जिनको मौका नहीं मिलता है क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बहुत सारे भी कारण होते हैं, किसी की फिनेंशियल स्टेटस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक बीइंग लकी, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं आशा करता हूँ कि आप रिजल्ट्स देंगे और आपका रिजल्ट बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, सो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट। एंड पेरेंट्स स्टार्टेड बिलीविंग ऑन देयर गर्ल्स, वो भी अपने बच्चियों पे भरोसा करेंगे, उन्हें वो सपोर्ट करेंगे और उन्हें 10+2 लेवल से ही मौका देना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे है कि आप एक मैसेज भी जनरेट कर सकते हैं वॉच लेवल पे पूरे समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड बस अब फोकस बढ़ाइए और जब भी नेक्स्ट हम बैठें उस बार मॉक टेस्ट में स्कोर आपका 110 के अबव होना चाहिए। हाँ? और वो स्कोर होगा तो फिर बात करने का मजा ही कुछ और होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अलग होगा। 3 अप्रैल अगला ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। बिल्कुल तेजी के साथ आप MKC की वेबसाइट पे जाएं, magicalclasses.com, मॉक टेस्ट सेशन में जाइए। अप्रैल में जाकर के आप MNS की डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा सच बाहर आएगा और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।